हाँ, तो बात करते हैं पहले आम के कीटों के बारे में। यह आम की सबसे पहले बात करेंगे आम के कैटरपिलर के बारे में, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। यह आम की नई शाखाओं पर जुलाई दिसंबर में अधिक क्रियाशील रहते हैं। पत्तियों को घोंसले के रूप देते हैं, किंतु अंदर के अंदर ये पत्तियाँ खाते रहते हैं। और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो 0.05% मोनोक्रोटोफास का छिड़काव करके इसका नियंत्रण पाया जा सकता है। अगली बात करें दिमकटर मिरक। इसके नियंत्रण के लिए टर्मेक्स का पानी का घोल बनाकर पौधों के चारों ओर फैला देना चाहिए। यह क्रिया आमतौर पे अक्टूबर में करनी चाहिए। नेक्स्ट कीट ले लेते हैं अपन फल मक्खी। फल मक्खी क्या करती है, जो आम के परिपक्व फल रहते हैं उसके ऊपर वो अंडे देती है। फिर बाद में उन्हीं अंडों में से जो प्यूपा निकलकर फलों के गुदों को खाने लगते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसा करते हैं, इसके अंदर 0.3% फास्फामिदान का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन तनाछेदक आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। ये पौधों की जो फ्रूट ट्री रहते हैं, आम के ट्रीज रहते हैं, उनके अंदर छेद करते जाता है। इसके लिए से तनाछेदक कहते हैं। यह पौधों छिद्रों को छिद्र करके नुकसान पहुंचाता है। इसको अगर इसका नियंत्रण करना है तो कैसा करेंगे कि जहां पर छिद्र है वहां पर तार के ज़रिए उसको अंदर से मार दिया जाता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाई सल्फर का ये मिश्रण बराबर लिया जाता है, उसमें रुई भिगोई जाती है और उसको उस छेद के अंदर भरकर ऊपर से चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं मिलीबग। उत्तर भारत में इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है। यह जो कोमल टहनियाँ फूल पर चिपका रहता है और उसका रस चूसता है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि गर्मियों के दिनों में आम के आसपास की जो ज़मीन है उनको गहरी जुताई कर देना चाहिए, क्योंकि ये मिलीबग हमेशा अंडे ज़मीन में देती है, जिससे उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ 2.1% मेलाथियान का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद ले लेते हैं आम का फुदका या मैंगो हॉपर। यह भूरे रंग का स्वन आकृति वाला कीट होता है जो आम की पत्तियों का रस चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए एल्ड्रीन, पॉलीडोन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 0.15% कार्बोनिल या 0.4% मोनोक्रोटोफास का छिड़काव पुष्प निकलने से पहले करना चाहिए। उसके बाद ले लेते हैं अपन कुछ रोगों के बारे में। इस रोग के बारे में तो सभी जानते होंगे, आम का ब्लैक टिप रोग। ये किस लिए होता है, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट सिम्टम है कि आम के जो निचला भाग रहता है उसके अंदर आम काला पड़ने लगता है, उसका गुदा काला पड़ने लगता है, उसको कहते हैं आम का ब्लैक टिप रोग। ये किस लिए होता है कि ईंटों के भट्टे जो हैं उससे जो हवा निकलती है उससे होता है। उसके बाद आता है, इसका कोई खास नियंत्रण नहीं है। सबसे बेस्ट नियंत्रण इसका है कि आम के उद्यानों से ईंट के भट्टों की दूरी 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच की होनी चाहिए। रोग आरंभ होने के 15 से 20 दिन पूर्व ही सोडियम बाइकार्बोनेट के अथवा बोरेक्स का 0.6% घोल 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 दिन में छिड़काव करना चाहिए, 2 से 3 बार, ठीक है। उसके बाद आता है क्रेकर रोग, आम का क्रेकर रोग। यह एक जीवाणु जेंथोमोनस मेजिफेरा के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों के जलने जैसे घाव बन जाते हैं, बाद में ये पीली पड़ जाती है और उसके बाद फल फ्रूट में क्रैकिंग आना चालू हो जाती है। इसके बाद आता है कि चूँकि ये जीवाणु के द्वारा होता है इसलिए कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, किंतु कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड रहते हैं उसको छिड़काव किया गया है, उससे उसमें कुछ राहत पाई जा सकती है। फल उद्यान में नियमित सर्वेक्षण करें और सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें फल उद्यान में। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा रोग कहते हैं इसके। यह अल्टरनेरिया सोलेनेसी या अल्टरनेरिया बहुत बड़ी फैमिली है, अलग अलग उसमें फंगस आती है, उसके द्वारा होता है, ठीक है। इस रोग में पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। रोग के लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर आमतौर पर ज़्यादा दिखाई देती है। कॉपर आधारित फफूंदनाशक का प्रयोग करें, रोगग्रस्त भागों को इकट्ठा करके जला दें। उसके बाद आता है आम का रथुआ रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, बहुत आम रोग है आम में। यह फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग में डंठल पत्तियों के ऊपर सफ़ेद चूर्ण जम जाता है। रोगग्रस्त पौधों पर फूल एवं फल शीघ्र गिरने लगते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां गुलाबी पड़ने लगती है। यह रोग ठंडी और पाला पड़ने पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इसका नियंत्रण कैसे रखेंगे, रोगग्रस्त पौधों पर 5 किलोग्राम प्रति पौधा सल्फर चूर्ण का छिड़काव करें। पुष्पन के बाद शीघ्र ही आर्द्र या लिक्विड सल्फर 0.2% या कार्बाजाइडिम 0.1%, टाइड्रेमार्क 0.1%, केराथॉन 0.1% का छिड़काव करें। उसके बाद दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल में करें।
थैंक यू।